पूरे दिन में जो पेपर आया है उसका मिक्सअप है, ठीक है। क्वांट में क्वेश्चन है जहाँ कहीं से भी मिले हैं, तो अपन करते हैं सॉल्व, ठीक है। बहुत मतलब कि ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, तभी मतलब ऐसे लगेगा, तब आप अपने आप को स्टैंड कर लेना आपको क्या अटैम्प्ट करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। तो पूरा ध्यान से देखना, तो पूरा पेपर जितना भी हो सके पूरा का पूरा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे पहला क्वेश्चन किया तो इजी वगैरह जैसे आएंगे तो आप लोग अटैम्प्ट कर लेना इनको, ठीक है। तो जैसे ये है, इसमें तो क्या दे रखा है कि 6 × 1 + 1। देखो मैं सीधा सीधा बताता हूँ, तुम्हें सिखाता हूँ, तुम्हें आ जाएगा ये। जब भी रैंडम नंबर एकदम से कंटिन्यूसली बढ़ने लग जाए ना, या तो मल्टीप्लाई होगा या क्यूब होगी, ठीक है। इन दो चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा। अब जैसे ये है 6 × 1 + 1, 7 हो गया, 7 × 2 14 + 2 मतलब गुना 3 प्लस जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ऐड कर रहे हैं। इसमें 4 + 4, ठीक है। तो इसमें 5 + 5, ठीक है, यही करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट में इजी इजी आगे देखना, धीरे धीरे तब आपको जज करना है खुद को कि आपको पेपर में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये भी आई है, ये इजी है। जैसे रैंडम नंबर बढ़ रहा है तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई होगा। 10 दूना 20, 20 दिए 60, 30 पंजा मतलब ये क्या प्राइम नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई प्राइम नंबर 2 3 5। यहाँ प्राइम नंबर कितना होता है 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2100 आ गया। फिर उसके बाद में 11 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये 2300 आ गया, ठीक है, मतलब 23,100 आ गया। आगे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये नंबर पास पास में है तो अपन डिफरेंस निकालते हैं, पास पास का हमेशा डिफरेंस निकालना। इसका 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, आगे 25 ऐड करना है, ठीक है। 25 ऐड कर दो, 8 और 7 78, ठीक है। आगे आंसर 12 36 80 164 328। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चाहे जब वीडियो देख रहे हो तब कर देना, नहीं तो बाद में ज़रूर करना है इसका, ठीक है, कमेंट, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन फिक्स आता है यदि नंबर सीरीज आती है तो, ठीक है। अब जैसे देखो ये डिफरेंस है 15 और 7, सॉरी 15 और 8 23, 8 का डिफरेंस 7 का, मतलब घट रहा है डिफरेंस, ये 6 का और ये 5 का और यहाँ 4 का आ जाएगा, 45 आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला देखो, ये 9x² है, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऊपर वाला दे रखा है ना जो भी है, यहाँ पे मैंने x² है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना तुम, ठीक है। तो जैसे देखो अब इसका फैक्टर बनाते हैं, मैं सिर्फ फैक्टर्स बनाऊंगा, बड़े छोटे बाद में हो जाएंगे। 9 × 26, ठीक है। तो ये हो गया 13 दूनी 26 × 9, ठीक है। ऐसे कर लो, 13 × 3 × 3 × 2, 13 3 39 और ये 6 45 हो गया, ठीक है। इसका आ गया 39 और 6, ठीक है। डिवाइड करना है 9 का डिवाइड कर लेना। फैक्टर है ये नॉर्मल से, इसका भी 36 × 7 है, इसका भी तुम फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इजी है, मैं स्किप कर रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बतानी ज़रूरी है, ठीक है। इसके फैक्टर कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं इसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ तुम्हें सॉल्व करने की। आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हो, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ उसको मैं बताता हूँ। अब देखो x - y = यहाँ पे कोई वैल्यू है z, ठीक है। अब यहाँ z पॉजिटिव में कब आएगा, यहाँ की जो वैल्यू है ना पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। बट यहाँ की नेगेटिव है, मतलब y जो है ना यहाँ पे जितना भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। नेगेटिव में आया तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन वापस बता देता हूँ, देखो x - y, यहाँ जो z है इसको पॉजिटिव में लाना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये z पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब x + y हो जाएगा और x + y = z हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, y नेगेटिव में है तो यहाँ पे y कुछ ना कुछ पॉजिटिव में लाना है, मतलब यहाँ y नेगेटिव है और x पॉजिटिव में है, तो x बड़ा है y से, बस सीधा सीधा ये सेम दोनों में ऐसा होना चाहिए। नीचे भी यही हो रहा है कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी किसकी वजह से, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा आ जाएगा x बड़ा है y से। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो आप जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हो इसका 2 से मल्टीप्लाई करके वैसे भी कर सकते हो, बट इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, ठीक है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टाइम बच जाएगा, नहीं तो आप पूरा सॉल्व करोगे ना, मैं बता रहा हूँ वैल्यूज़ आएंगी इसकी
पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो हो नहीं पाएगा इतना इजी, जितना इजी अभी मैंने जैसे बताया है। तो दिमाग में यही डाल के रखना, वो लोग ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप लोग क्या उलझ जाते हो, ठीक है। और अपन को क्या करना होता है, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना होता है इन सब क्वेश्चनों में। अब क्वेश्चन आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो कभी भी x की ओड वैल्यूज़ 1 3 5 7, उसमें हमेशा जब भी रूट निकालोगे तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट जब भी इवन x की 2 4 6 8 10 जब भी निकालोगे तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव दोनों आएंगी, ठीक है। तो ये देखते ही हमेशा ये x की यहाँ इधर चला जाएगा, ये रूट में निकल जाएगा, ठीक है। और इसका बाद में निकालेंगे तो ये प्लस माइनस आएगी। x की वैल्यू आएगी ओनली प्लस में, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में आएगी इक्वली, क्योंकि 49 का स्क्वायर होता है ना ये 49 0, तो 49 वैल्यू आएगी। तो यहाँ 49 यहाँ आ जाएगा, 49 प्लस माइनस में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो x बड़ा इक्वल है y के, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है ये भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 21 दूना 42 होता है, 42 7 और 6 का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। नीचे 2 का डिवाइड कर देना, माइनस माइनस आएगा ही दोनों में। ये है 63 इंटू 3, ठीक है। इसको आप ऐसे करके फैक्टर कर लेना, इसके पहले 21 से तोड़ लेना, जैसे भी करके आपको लगता हो कि मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं तोड़ ही देता हूँ, 9 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 27, 9 27 और 7 34, ठीक है। ये 34 ही बनाना था। अब 3 का डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 27 और 7 में 3 का डिवाइड कर लेना और आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे, इजी है। देखो 12 8 96 होता है, ठीक है। तो 16 6 96 होता है, 16 और 6 फैक्टर बन जाएगा। इधर 4 3 12 बनाना है, 4 और 3 से ही फैक्टर इसका फिर बन जाएगा, ठीक है। इसमें 4 का डिवाइड होगा, उसमें 12 का डिवाइड होगा, ठीक है। ये है तो लग तो इजी रहा है अभी करते, बट एग्ज़ाम में टाइम लेता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि 12 का डिवाइड करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। तो इस बार पेपर थोड़ा ऐसे नहीं कह सकते, पहले जैसे बोलते थे ना ईजी टू मॉडरेट है, इस बार जो पेपर है ना वो मॉडरेट टू हाई लेवल है, ठीक है। अभी तो अर्थमेटिक आया नहीं, अर्थमेटिक आएगा तब देखना, दिमाग ही घूम जाएगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, वो नहीं करवा रहा आपको, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा, बस मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो टोटल नंबर ऑफ आइटम है 32,500, ठीक है। जिसमें क्या अलग अलग आइटम, जैसे इसमें 12%, 32,500 का 12% यहाँ है, 15% यहाँ है, 8% यहाँ है, 28% यहाँ है, 17% यहाँ है, 20% यहाँ है, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेटिव है, जितना मल्टीप्लाई आपने घर पे प्रैक्टिस किया होगा उसका यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला। जैसे कोई नॉर्मल सी बात आता हूँ, उन्होंने बोला कि परसेंटेज ऑफ AC A का निकालना है, तो कैसे निकालना है, 32,500, ठीक है। ए में ये 12%, 12%, ठीक है। 12% का ये वाला परसेंटेज 45%, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी x जो भी वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू इसकी आएगी परसेंटेज ऑफ AC A के अंदर, ठीक है। ऐसे करके B के निकालने, C के D, जैसे E का उन्होंने बोल दिया कि A का रेफ्रिजरेटर क्या बताओ, तो क्या करना है, 32,500, ठीक है। 32,500 का 17%, ठीक है। 17% का ये निकालना है 20/100, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये आप आराम से DI सॉल्व कर लेना, पूरा का पूरा एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसके सारे क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन है इसके, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा कैलकुलेटिव है, मैंने बस थोड़ा सा बताने के लिए, आपका टाइम भी बचे क्योंकि एग्ज़ाम है कल, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना देखो ये है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन अब यहाँ पे है, ठीक है। या तो इस क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर देना, ठीक है। या फिर जब इसको सॉल्व करो ना फिर पूरा ही करना, बीच में मत रोकना। मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को प्रीलिम्स में स्किप कर देना, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि जिनको जैसे क्वेश्चन करना हो तो इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये क्वेश्चन है ना, पता है, यदि आप सॉल्व भी कर लोगे तो आधे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पता है क्या है, उस पर डिपेंड हो जाएगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन जैसा दिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड भी होगा, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व नहीं होता, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। इसके एट द एंड में जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो वैसे आएंगी कि ये 3 सर्किल है, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 1000 स्टूडेंट इन द कॉलेज, ये 3 आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट सम अपीयर्ड इन XYZ, ठीक है। XYZ है, जैसे ये मान लिया अपन ने X, ये मान लिया Y,
और ये मान लिया जेड, ठीक है, ये अपीड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पूरी लाइन जैसे जैसे लिखी है वैसे वैसे लाइन का ही फ़ायदा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अब क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट अपीयर्ड इन एनी एग्ज़ाम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम जेड। और जैसे जेड के अंदर एक्स वाई जेड मानते हैं अपन, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तो वैसे है, तो मैंने इसको ए मान लिया। तो जेड के अंदर कितने अपीयर्ड हो रहे हैं, ए, तो मैंने ए यहाँ पे बना दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही अब वो कह रहा है टोटल स्टूडेंट, अब आगे बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्ज़ाम वाई इज़ 360। वाई के अंदर 360 है, मैंने एक बार यहाँ लिख लिया इसको 360 को, ठीक है। इसके अंदर अब वो कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम एक्स एंड वाई ओनली ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम वाई एंड जेड ओनली इज़ 2:3, ठीक है। ये 2:3 का इन्होंने एक लाइन बोली है। पूरा लाइन पता है कैसे पूरी लाइन को रखना होता है, ऐसे करके इसके इक्वल में ये लाइन लिखनी है, ठीक है। इन्होंने दे रखा है अपन को, एक बार किस किस की वैल्यू दे रखी है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। वाई एंड जेड का मतलब कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम एक्स एंड वाई ओनली टू स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम वाई एंड जेड ओनली इज इक्वल टू 2:3। एक बार इस लाइन को ऐसे ही पढ़ी रहने दो, नहीं समझ में आई आपको कोई चक्कर नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स एंड जेड बोथ इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन ओनली एग्जाम जेड, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि जेड में कितनी नंबर थी, ए थी, तो a/2 है, हाफ बोला है। अब a/2 यहाँ पे कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू है a/2, ठीक है, x और, ठीक है, ये x एंड z, ठीक है। तो a/2 यहाँ की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा ऐसे सॉल्व करते जाना है, इसको पूरा सॉल्व करोगे पूरा सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स ओनली इज़ 50% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन वाई ओनली, ठीक है। इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है, वाई के अंदर और एक्स के अंदर। एक बार इस लाइन को एक बार अपन छोड़ देते हैं, वैसे मैं बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ आया है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन ऑल द 3 एग्जाम इज 4% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 4/100 इंटू 10,000, सॉरी 1,000, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 40, तो ये यहाँ 40 आएगा, ठीक है, यहाँ 40 आ जाएगा इनका टोटल, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट appeared in y exam only in same as number of student appeared in y and z only, ठीक है। अब ये वाली लाइन जो है ना इससे रिलेट हो जाएगी, इस वाली लाइन से रिलेट करके इसको सॉल्व करना है। लास्ट में ये पूरा डायग्राम जैसे बनेगा, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया इसको, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना जिसको भी यदि कोई लगता है कि मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। ये है 2x, ठीक है, और ये वाली है 3x, ठीक है, 3x, और ये है 3x। देखो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, ठीक है, जब भी आपको दिख जाए तो, क्योंकि ये नहीं होगा। कम से कम 10 मिनट चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, कम से कम, क्योंकि अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन ही इसके ट्रिकी हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको स्किप कर सकते हो ईजिली। और यदि कोई करना चाहे तो मैंने आइडिया बता दिया, इसको ऐसे ऐसे कर करके पूरा लाइन से देख देख के यहाँ पे लिख के वैल्यूज़ देन बाद में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फिर वही वाली बात है, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। बस जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो कर सकता है, जिसको नहीं क्लियर है वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन, ए करता है 24 में, बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डे, ये बी है, ये इजी है क्वेश्चन। एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 5/4 टाइम रिक्वायर्ड बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर की बात होगी तो अपन इसका वो निकाल लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा 48, ठीक है, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे, ठीक है। और इसका टाइम रिक्वायर्ड आ जाएगा 48 बाय टोटल कितना था 2 + 3 मतलब 5। अब इसका वो बोल रहा है 5/4, ये है सी का 5/4, 5 से 5 काट दिया, ये 4 से ही काट दिया, 12, ठीक है, सी आ गया 12, ठीक है। अब वो कह रहा है ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, मतलब ये दोनों, मतलब 5 × 6 30, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 48 में से 12,
सॉरी 18, 18 बज गया, 48 में से गया 18। सी कंप्लीट सी करेगा अब, सी 18 बट्टा में जितना बच गया 18 बट्टा में 12, मतलब 9 बट्टा में जितना भी आएगा, ठीक है, वो इसका सी का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सॉरी यहाँ ऐसे मत करना, एक सेकंड, इसको क्या है ऐसे करना पड़ेगा, रिमेनिंग वर्क देखो अब यहाँ क्या है, ऐसे करके वापस से करना पड़ेगा सॉल्व। एक सेकंड यार, मैंने गलत नहीं बताना चाहिए किसी को। सी है 12 दिन में, यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है। अब इनका देखो, अब यहाँ से रेशियो बन जाएगा, अब यहाँ 48 पे फिर चला जाएगा, ठीक है। ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। अब वो कह रहा है कि ये मिलके 6 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद छोड़ जाते हैं, मतलब 5 का 30, 18 बच गया। 18 काम रिमेनिंग कौन करता है, ये 4, इस 4 से डिवाइड करना है तो 9/2 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 9/2 आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, इजी था ये वाला क्वेश्चन, इजी कर सकते हो। यदि कोई किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो इसको आराम से कर सकता था, ठीक है। अब जैसे देखो ए एंड बी का, अब वो बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी इज़ 900 किलोमीटर। देखो ये क्वेश्चन जो है ना सारे स्किप करने वाले क्वेश्चन है, इसको मत सोल्व करना, मैं यही प्रेफरेंस दूंगा आपको एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव्स टुवर्ड्स बी एट द एवरेज। ए यहाँ से कोई चल रहा है, ठीक है, ए और बी है, यहाँ से एक ट्रेन चली जो फर्स्ट ट्रेन है, ठीक है, वो यहाँ से चली है, वो किस स्पीड से चली है, 30 किलोमीटर पर आवर्स की, ठीक है, 30 है। एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, यहाँ से कोई एक दूसरी ट्रेन है, ठीक है, सेकंड ट्रेन, ठीक है, वो चल रही है, वो क्या बोल रही है, एट द एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। मैंने ऊपर की एक लाइन काटी है, वो उसको मैं वापस बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बाद में समझ में आ जाएगी किस लिए बोला है मैंने। 20 मिनट्स अर्लियर देन द ट्रेन एट ए, ठीक है, तो मतलब इससे पहले, ये पहले चली है, ठीक है, 20 मिनट। एंड द मूव्स टुवर्ड्स ए एट द एवरेज स्पीड ऑफ हाउ फार फ्रॉम ए विल द 2 ट्रेन मीट, ठीक है, कहाँ पे मिलती है ये चीज़ बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ गया होगा अब तक समझ में। अब देखो सेकंड ट्रेन जो है उसका करना, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय 20 मिनट्स में डिस्टेंस कितनी कवर करता है, वो चीज़ को अपन ट्रेन 2 का निकालना है, ठीक है, सेकंड ट्रेन का निकालना है। डिस्टेंस कितनी, 20/60, मतलब कि पूरे घंटे में ये, और 40 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो ये काटोगे तो कितना का 0 0 कट गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। तो ये 40/3 किलोमीटर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को भी, जो भी समझ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा जा रहा है वो चीज़ देखनी है। अब देखो 40/3 आ गया। अब रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से निकाल लो, कितनी डिस्टेंस रहेगी, तो 900 - 40/3, ठीक है, ये हो गया 2700 में से 40 क्या, 2660/3, ये रहेगी इतनी किलोमीटर आगे लगा लेना, ठीक है। ये मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ। देखो और ये मीट कब करेंगी, इधर से 30 की स्पीड से चलेंगी और इधर से अब 40 की, तो मतलब 70, और ये इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तब ये मीट कर जाएंगे। ये मतलब यहाँ 70 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2660/210 आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे मीट कर जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एट द टाइम, ए ने कितनी कवर की है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपन सीधा सीधा 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 30 से काटा 7 पे चला गया, ठीक है, 7 या 21, 7 8 56, 380 किलोमीटर डिस्टेंस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जिसको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आए कोई चक्कर नहीं है, टेंशन नहीं है, घबराने की नीड नहीं है। मैं आगे तुम्हें बताऊंगा पेपर में क्या क्या अटैम्प्ट करना है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, कुछ दिमाग में घुस जाए, क्या पता है ऐसा ही क्वेश्चन कल फिर आ जाए, यहाँ पे 20 की जगह 10 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, ठीक है, इस जगह पे 20 की जगह पे 10 आ जाए, या यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आने का ऐसा नहीं है कि आने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बाहर नहीं जाते, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है,
प्रॉफिट एंड लॉस जिसका वीक है तो भी ये वाला क्वेश्चन पता है कौन कर सकता था? नॉर्मल जो शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है। और बस क्या होता है कि अपन क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है तो इसलिए वो क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। अब जैसे देखो, ए गारमेंट्स कंपनी डिक्लेयर 17% डिस्काउंट फॉर होलसेल बायर्स। दीक्षा जी को होलसेल ब्रॉट गारमेंट्स फ्रॉम द कंपनी, उसने क्या 1660 रुपये में खरीदा डिस्काउंट के बाद में। तो विदाउट डिस्काउंट कितने का था? 1660 इंटू 100 बटा में ये 17% को घटाना है, मतलब 83 से ही काटा 2 पे, ठीक है। तो ये 2000, मतलब इसका 2000 प्राइस था, ठीक है। इस बहन जी ने 17% डिस्काउंट के बाद में 1660 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। He fixed up the selling price of the garments in such a way that he earned profit of 7%, ठीक है। अब इसने क्या किया, 2000 पे 7% प्रॉफिट अर्न कर दिया ऑन ओरिजिनल प्राइस यही था, ठीक है, इंटू 100, इससे मल्टीप्लाई करना था 20, और ये कितना होता है 214 होता है, 2140 रुपये सेलिंग प्राइस इसने कर दिया, ठीक है। इजी से क्वेश्चन था ये वाला, ये आराम से कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं कहता हूँ कोई टीचर भी समझाएगा ना एक बार रुक जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो अपन ट्राई करते हैं, हो जाएगा तो करेंगे, नहीं तो स्किप कर दूंगा मैं भी, ठीक है, क्योंकि मुझसे हुआ तो है बट वही है, कुछ कन्फ्यूज़न है इसके अंदर मुझे। चलो करते हैं ट्राई। ए स्टूडेंट गेट्स एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट इन द रेशियो कितना है, मतलब 60% मार्क्स गेट किए हैं इसने। रेशियो कितना है 19, 8, 27, 27, 7, 34 और 6, 40। 60% की वैल्यू है इतनी, 100 की वैल्यू कितनी होगी 40 बटा 60 इंटू 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दिया, ये 3, ये 5, 200 बटा में 3, ठीक है। और यार ये x मान लेना, क्योंकि ये सीधा नहीं मान सकते ना इसको, x x x, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड होंगी, तो x इसको x मान लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, इफ़ द पासिंग मार्क्स आर 45% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड ईच सब्जेक्ट हैज़ द सेम मैक्सिमम मार्क्स। देखो ईच सब्जेक्ट हैज़ द सेम मैक्सिमम मार्क्स। देखो मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल बताता हूँ, चाहे आप 4 मान लेना, चाहे आप 5 मान लेना, चाहे आप 3 मान लेना, ठीक है, चाहे आप 2 मान लेना, सब में इक्वल मानने हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में 5 मान रहा हूँ, ठीक है, मैंने सबसे ट्राई करके देखा है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक से ट्राई करके देखा है, मैंने सबसे ट्राई करके देख लिया। जैसे 3 से ट्राई करते हैं तो 7.5 आंसर आता है, तो वो चीज़ें अब मैं आपको बता दूँ आगे, ठीक है, कोई भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मैनी सब्जेक्ट डिड ही पास द एग्ज़ाम। ऑप्शन दे रखे थे कि भाई ये पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट क्लियर करता है, ठीक है, 4 क्लियर करता है, 3 क्लियर करता है, 2 क्लियर करता है, 1 क्लियर करता है, ये सब दे रखे थे, ठीक है, इसके अंदर। तो अब देखो करना क्या होता है, अब यहाँ पे ऐड द मैक्सिमम मार्क्स मैंने माने एक बार 5, ठीक है, सब में, तो 200 बटा में 3 इंटू 5, ठीक है, x तो आई 5 से ये आ गया 40, तो अब यहाँ आ गया 40 बटा 3x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसका 40, इफ़ द पासिंग मार्क्स आर 45%, मतलब इसका 45% इंटू 45/100, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 9 से ये गया, ये 2 पे गया, ठीक है, ये 2 से ये कट गया, ठीक है, तो अपने पास में आ रहा है 6x, ठीक है, ये क्योंकि 3 से 3 कट 6x। यहाँ पे कितना है 10, 9, 8, 7, 6 से ज़्यादा ही मार्क्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब सबके सब पास हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक सेकेंड, अब अपन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल लिया, अब यार यहाँ पे क्या था 40/200 बटा 3 था ना, 200 बटा 3 था, ठीक है। अब मैंने एग्ज़ाम्पल, मैंने जो सबके मैक्सिमम मार्क्स थे सेम लेने थे, तो मैंने 3 लिया है, ठीक है, ये वाला 3 लिया, ये था ही, ठीक है, मैंने कोई बात नहीं 200 बटा 9 रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका 45% निकाल दो, x बड़ा है 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है, 5 से काट, ठीक है, ये काट दिया तो 5x हो गया, तो ये सब के सब इसमें फिर पास हो जाएंगे।
तो इस चक्कर में आपको क्या है देखना है सारे के सारे, आप कोई भी मार्क्स ले सकते हो मिनिमम, जो इसने बोला है ना, इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स एंड ईच सब्जेक्ट हैज़ द सेम। देखो मैं सीधा सीधा बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप स्किप कर देना, ठीक है। जो करने लायक होगा वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अपना फेवरेट टॉपिक भी है मिक्सचर एलिगेशन। देखो वो बोल रहा है एसिड एंड वाटर आर मिक्स इन वेसल इन द रेशियो 5:2, ठीक है। एंड इन द वेसल बी इन द 8:5 इन दैट प्रोपोर्शन शुड, ठीक है, वाटर बाई बी टेकन आउट फ्रॉम द टू वेसल सो एज द फॉर मिक्सचर इन विच। देखो ये वाला मिक्सचर एलिगेशन का मतलब मैंने उस दिन समझाया था ना, ये तीन चीज़ें निकालनी है। अब तक आपको करना क्या है, या तो आप यहाँ वाटर ले लो, या यहाँ पे क्या ले लो, क्या कहते हैं इसने, क्या एसिड ले लो, ठीक है। तो मैं एसिड का यूज़ करता हूँ। एसिड क्या है 5/7, मतलब लिखना क्या होता है, ये लिखना होता है और ये इन दोनों का टोटल करना होता है नीचे। 5/7 तो मैंने यहाँ पे 8/30 लिख दिया, 8/13, ठीक है। सेम यहाँ पे मैंने इसका 13 कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ और लेना है तो मैं बताता हूँ दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं। अब जैसे एक सेकंड पेन चेंज कर लूँ, यहाँ पे वाटर है, जैसे मैंने अभी एसिड लिया था, अब मैं वाटर ले रहा हूँ, तो वाटर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/7, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा वाटर लेने के बाद में यहाँ हो जाएगा 5/13, ठीक है, 5/13, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 4/13। अब इन दोनों को जब डिफरेंस निकालोगे ना इसका, पहले चलो इसका निकाल देता हूँ। इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 9 - 8, क्योंकि 13 का एलसीएम कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे 13×7 91 कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब ये आ गया 7×9 63, 13×5 65, हाँ 65 - 63, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया, मतलब लेस कर दिया मैंने, 13×7 91, 7 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये 1 × 7 ये 7 हो गया, और इधर आ गया 2, 7:2 आ गया। सेम जब इसको सॉल्व करोगे तो सेम ऐसा आएगा। तो ये क्वेश्चन करने लायक है, ठीक है, इसके अंदर इजीली कर सकते हो आप लोग। देखो ये क्वेश्चन एकदम नया है, फर्स्ट टाइम इन्होंने भी ट्राई फर्स्ट टाइम किया, ठीक है। इसके अंदर तो पहले मैं बताता हूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये किसी को नहीं पता, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तभी इसको सॉल्व करते। होता क्या चीज़ है ये बता देता हूँ। ये ऐसे सर्किल होता है, इसके बीच में ट्राइंगल होता है, और इसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ये तो पैरेलल का निशान है वैसे, बट मैं बता रहा हूँ इक्वल होती है, ठीक है। ये वाली, ये तीनों की तीनों इसके अंदर, इसको बोलते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सीधा सीधा। तो वो फॉर्मूला रख के अपन को सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन किसी से भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पूरा पूरा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे इस साइड को मैंने ए मान लिया, ठीक है। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है, सर्कम सर्किल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का होता है फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है a/√3, ठीक है। इन्होंने एरिया दे रखा है पहले से ही, कोई बात नहीं है, अपन ने अब इसका एरिया क्या होता है πa²। a² मतलब ये वाला a, और ये वाला a क्या है, a/√3 है। तो पाई इंटू a/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 3π दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से। इसको यहाँ लिख लिया, तो ये हो गया पाई का पाई, a² हो गया, √3 का होल स्क्वायर होता है 3, इज इक्वल टू 3 और पाई से पाई कट गया, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, a² इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अब पैरामीटर पूछा है, अब पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 3 × a क्या है यहाँ पे 3, तो 9 आंसर आ गया, ठीक है। ये किसी से भी नहीं होता, ये नया फॉर्मूला है, या तो आप देख लेना, क्योंकि अब नहीं तो इससे पहले नॉर्मल सर्किल का आता था, ठीक है, सर्किल स्क्वायर। इस बार इन्होंने एक नया क्वेश्चन पैटर्न, तो ये क्वेश्चन जिसको फॉर्मूला आएगा वही कर सकता था, ठीक है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था।
देखो ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, मैंने करवाया बॉटम स्ट्रीम में मानता हूँ, बट जिसने उस बॉटम स्ट्रीम को अच्छे से किया है ना वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन ना स्किप करने वाला ही हो जाएगा फिर वापस से। ठीक है, इसके अंदर आप पहले क्वेश्चन को आराम से थोड़ा सा पढ़ लो ताकि फिर मैं बताता हूँ। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, ए बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग इन सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। हाफ एक जगह पे तो हाफ हो रही है, ये आपको पता लग गया। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द करंट, मतलब बोट और करंट का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब अपन को कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने एक्स वाई कुछ भी नहीं दिया, बट इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ दी है, वो है इन्होंने हाफ वाला। ठीक है तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई का मतलब बोट प्लस करंट। ठीक है, ये होगी अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इन्होंने जो बोल रखा है स्पीड का बोला हुआ है। ठीक है, स्पीड क्या बोल रखी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई की तो इन्होंने सीधा बोल रखा है डी बाई टी है। अब इसका इन्होंने बोल रखा है हाफ होती है डी बाई टू टी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को समझना क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद में इन्होंने बोला है कि अपन को x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब आपके देखो अब यहाँ पे सीधा सीधा बताता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू तो आ गया डी बाई टी। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया डी बाई टू टी। आ गया। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा इसको प्लस कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो y कट हो रहा है, y कट हो रहा है तो 2x इज इक्वल टू डी बाई टी प्लस डी बाई टू टी। टू टी यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा टू डी प्लस यहाँ बच गया डी इज इक्वल टू ये वाला 2x यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया 3d बाय में ये हो गया 4d, ये x की वैल्यू है 3d बाय 4d। ठीक है, ये x की वैल्यू है। ऐसे ही सेम यहाँ पे इसी इक्वेशन में इसको पुट कर दोगे इस वैल्यू को। ठीक है, पुट करने के बाद में y की वैल्यू आ जाएगी, फिर x रेशियो y रखोगे ना, वो आंसर है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा, बस उसमें थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे, तो आपके ऊपर है कि आपको सॉल्व करना ही नहीं करना। बाकी मैं लास्ट में भी बताऊंगा क्या पेपर में किस हिसाब से अटैम्प्ट करना। ठीक है, अब ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इसको जिसने छोड़ दिया मतलब उसने क्वेश्चन छोड़ दिया पूरा का पूरा पेपर का ही। प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ नीता। एक नीता जी और एक सुनीता जी। ठीक है, उन्होंने जैसे बोला नीता की एक्स है तो उसकी 3x है, 3 टाइम्स बोला ना। 4 ईयर्स हैंस, मतलब हैंस का मतलब आगे चले गए, तो मैंने पहले ही एक बार 4 ऐड कर लिया। 4 ईयर्स हैंस ट्वाइस द एज ऑफ सुनीता, सुनीता की ट्वाइस। ठीक है, विल बी इक्वल टू द, इक्वल टू कर दिया, थ्राइस द एज ऑफ नीता, थ्राइस द एज ऑफ नीता, थ्राइस। ठीक है, अब इससे यहाँ से सीधा सीधा x की वैल्यू निकाल लो, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 8। ठीक है, तो इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये हो गया 3x, इधर आ गया 4, x आ गया 4/3। कुछ गलती हो तो माफ मूव कर देना क्योंकि x की वैल्यू यही आ रही है। अब उसने बोला प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट की एज कितनी है, 4/3 इंटू ये वाला 3x था ना, 3, क्योंकि 3x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू तो ये रही 3, अपन ने 3 से 3 तो ये आ गया 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, ये सबसे छूटेगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करते कैसे हैं इस प्रोबेबिलिटी को, इस समझ में नहीं आएगा, मैं कभी बाद में टॉपिक कर पाऊँगा ज़रूर। ठीक है, ईजी टॉपिक होता है। choosing one red, what is the probability of choosing one red and one green ball from a basket containing 4 red 5 green balls if 2 balls are drawn randomly। ठीक है, करना कुछ नहीं है, टोटल बॉलें कितनी होती है इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
4, इधर से 5, ग्रीन बॉल है तो इधर से एक एक बॉलें उठाइए दोनों की रैंडमली, ठीक है। टोटल कितनी बॉलें? 9 C2। अब इसको सॉल्व कर दोगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम बस ये एक प्रोसेस है इसके अंदर में ये, बट जिनको कॉन्सेप्ट आता है वो तो कर सकते हैं, जिनको नहीं आता उस वो स्किप कर दो एक बार के लिए, ठीक है। मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आपके मैंने सारे करवा दिए। अब देखो, अब अपन डिस्कशन करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पेपर के अंदर। मेन चीज़ तो यही है। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले एक्यूरेसी रखना, इस पे फोकस करना। यदि 18 किए हैं तो 18 के 18 सही होने चाहिए, आपके 20 से 21 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आए आप सबसे पहले एक्यूरेसी रखने क्वेश्चन देखना। जैसे नंबर सीरीज़, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, DI, बस पहले इनको ही करना, जितना भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी, इनको ही करना, उसके बाद में अर्थमेटिक पे जाना, ठीक है। कोई कैशलेट DI को एक बार मत उठाना, नहीं तो 10 से 12 मिनट यही जाएंगे। और इनमें से कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, यदि छूटता है तो कोई चक्कर नहीं है। जैसे DI में 4 क्वेश्चन बनने, 4 उसमें तो 8 बन रहे हैं ना, तो कोई चक्कर नहीं है, 8 के 8 सही होने चाहिए बस 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। चलो यहाँ पे सेशन समाप्त करते हैं। ऑल दी बेस्ट फॉर एवरीवन, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने, वो आपको करके देना है। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कमेंट कर देना ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बाकी आपको पेपर का लेवल पता लग गया होगा।